रात के 3 बजे हैं। एक मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है। दूसरी तरफ आवाज आती है, नरम, भरोसेमंद, लगभग दोस्ताना। सर, मैं आपके बैंक की सिक्योरिटी टीम से बोल रहा हूं। कुछ ही मिनटों में भरोसा बन जाता है, कुछ ही घंटों में पैसा उड़ जाता है, और कुछ ही दिनों में वो आवाज गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। इस अंधेरी कहानी का एक सिरा दक्षिण एशिया में है और दूसरा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के ड्राइंग रूम्स में। कॉल सेंटर नाम सुनते ही हम सपोर्ट, सर्विस, नौकरी सोचते हैं, मगर कहीं कहीं यही कॉल सेंटर एक ऐसा कारखाना बन गया है जहां भरोसे को कच्चा माल बनाया जाता है और डर को औजान। ये कहानी उन अलग अलग तरह के कॉल सेंटर फ्रॉड की है जिनका जिक्र अक्सर रिपोर्ट्स में आता है। टैक्स स्कैम, टेक सपोर्ट स्कैम, बैंक और क्रिप्टो ठगी, लॉटरी और रोमांस फ्रॉड। हर स्कैम की अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी मनोविज्ञान की किताब है और अपनी रातें लंबी, बेचैन, नशे में डूबी हुई। सबसे पुराना और सबसे सफल मॉडल टैक्स स्कैम। फोन उठाते ही धमकी, आप पर टैक्स बकाया है, तुरंत भुगतान नहीं किया तो गिरफ्तारी। डर काम करता है, लोग घबराते हैं। गिफ्ट कार्ड, वायर ट्रांसफर, क्रिप्टो, जो मिले वही सही। फिर टेक सपोर्ट स्कैम, कंप्यूटर में वायरस का डर दिखाकर रिमोट एक्सेस और खाते साफ। बैंक इंपर्सोनेशन, ओटीपी, केवाईसी, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, रोमांस स्कैम, हफ्तों का प्यार, महीनों की चैट और एक दिन अचानक मेडिकल इमरजेंसी। पैसे की बात करें तो कोई एक पक्का नंबर नहीं, क्योंकि ये दुनिया नकाब पहनकर चलती है। मगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स बार बार यही बताती हैं कि सालाना नुकसान अरबों डॉलर में पहुंचता है और नेटवर्क्स में हजारों लोग जुड़े होते हैं। हर कॉल सेंटर बड़ा नहीं होता, कई तो घरों में चल रहे होते हैं। एक कमरे में 4 लैपटॉप, सस्ते हेडसेट और दीवार पर टाइम जोन की चिट्ठी, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी। तो सवाल उठता है, इतने युवा इसमें क्यों फंसते हैं? जवाब सीधा नहीं। बेरोजगारी, तेज पैसे का लालच, सोशल मीडिया पर दिखती चमकदार जिंदगी और ये यकीन कि ये बस कॉलिंग है, कोई हथियार नहीं। कई बार भर्ती ऐसे होती है जैसे किसी बीपीओ की, इंटरव्यू, ट्रायल कॉल और फिर स्क्रिप्ट। पहली सैलरी में मोटी रकम दिखती है, नैतिकता धीरे धीरे खामोश हो जाती है। अंदर का माहौल, बाहर से ऑफिस, अंदर से अराजकता। रात भर काम, क्योंकि टारगेट देश सो रहा होता है। ऊर्जा बनाए रखने के लिए कैफीन से आगे बढ़कर नशे, सिगरेट, शराब, कभी कभी ड्रग्स। टीम लीडर की आवाज तेज, क्लोज करो, प्रेशर डालो, जीत पर तालियां, हार पर गालियां। कहीं कहीं कैमरे, ताकि कोई स्क्रिप्ट से बाहर न जाए। और अगर पुलिस का डर बढ़े तो नंबर बदलो, लोकेशन बदलो। ये सब सुनकर लगता है जैसे सब कुछ प्लान्ड है, और हाँ, कई जगह है भी। स्क्रिप्ट लिखने वाले, डेटा सप्लायर, पेमेंट म्यूल और अंत में मैनेजर। मगर हर कहानी के बीच इंसान भी है। वो लड़का जो घर का कर्ज उतारना चाहता था, वो लड़की जिसे अंग्रेजी आती थी, इसलिए कस्टमर हैंडलिंग में डाल दिया गया। रात के सन्नाटे में कभी कभी कॉल के बाद सन्नाटा भी आता है, जब सामने वाला रो पड़ता है। कुछ लोग वहीं टूट जाते हैं, कुछ और सख्त हो जाते हैं। कानून का शिकंजा भी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा है, रेड्स हुई हैं, सर्वर सीज हुए हैं, कई नेटवर्क्स टूटे हैं। मगर जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, क्योंकि मूल समस्या वहीं की वहीं है। रोजगार की कमी, कौशल का गलत इस्तेमाल और तेज पैसे का सपना। हमें ये भी याद रखना होगा,
हर कॉल सेंटर अपराध नहीं और हर युवा अपराधी नहीं। लाखों लोग ईमानदार काम करते हैं, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का मकसद किसी मुल्क या कौम को बदनाम करना नहीं, बल्कि उस अंधे ढांचे को समझना है जो भरोसे को लूटता है और अंत में अपने ही लोगों को भी खा जाता है। शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि ये स्कैम सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, भरोसे की हत्या है। और भरोसा जब मरता है तो सीमाएं नहीं देखता, वो सबको ग्रीप कर देता है, पीड़ित को भी और करने वाले को भी। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने के बदले में हमें आपसे बस यही एक छोटा सा सहारा चाहिए।